हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पा सकते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल रहता है कि आप पवित्र आत्मा के वरदान कैसे पा सकते हैं? क्या आपको भी ये जानना है कि एक मसीह व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा का वरदान पाने का सही तरीका क्या है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आज मैं बाइबल के वचनों से आपको बताने वाला हूँ कि एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा का वरदान कैसे मिलता है, किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें कहते हैं कि आपको ये करना होगा, आपको वैसा करना होगा, आप ज़्यादा विश्वास में मजबूत हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, आप हर संडे चर्च जाते हैं तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा, आप किसी पास्टर से प्रार्थना करवा लेंगे तो पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारी बातें आपने कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ या फेसबुक या सोशल मीडिया पे देखा होगा, कई सारे लोगों के द्वारा ये बताया जाता है। लेकिन सही मायने में बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? क्योंकि जो कुछ बाइबल में लिखा है उसी के अनुसार जब आप कार्य करते हैं तभी आपको पवित्र आत्मा का वरदान या दान या उसकी अगुवाई मिलती है। तो आज मैं एक एक करके वचनों से आपको बताऊंगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा का वरदान पाने का और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने का क्या सही तरीका है और क्या करना होगा। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि हर एक विश्वासी के लिए पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पवित्र जीवन तभी आप जी सकते हो जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में हो। कई बार लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती, पवित्र आत्मा से वो बातों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं, और जब अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार पाप में गिर जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या आपको हर संडे चर्च जाकर हाजिरी लगाना पड़ेगा तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा? लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो हम एक वचन पहले पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय। अगर हम उसके 14 आयत और 15-16 आयत को पढ़ते तो यहाँ पर क्लियर है पवित्र आत्मा को पाने का और पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने में, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे बाइबल पढ़ने में, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे प्रार्थना करने में, आपके जीवन के हर एक परेशानी में पवित्र आत्मा आपको उससे निकलने में मदद करे, तो आपको क्या करना होगा? जो भी लोग बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, उससे हटकर बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यानी यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जो व्यक्ति यीशु की आज्ञा को मानने के लिए तैयार है उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई जरूर होती है। आपको अपने जीवन को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप बाइबल को कितना पढ़ते हैं और कितना उस वचनों को जो आपने पढ़ा है उसको मानते हैं। क्या आप बाइबल के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। लेकिन अगर अभी तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो आपको क्या देखने की जरूरत है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यीशु मसीह के वचन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो बात है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बारे में। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा तो चलो हम वचन मानेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे, लेकिन हमें पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, उसके बारे में क्या? आपने वरदानों के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा का वरदान, जो परमेश्वर का वरदान है, वो दोनों अलग अलग हैं। वरदान और परमेश्वर की अगुवाई दोनों में हमें समझना पड़ेगा। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना कहते हैं तो वो हमारे आत्मिक जीवन में है और हर किसी के लिए वो बराबर है। हर कोई उस चीज को अपने जीवन में लागू कर सकता है और हर कोई पवित्र आत्मा को लेकर एक पवित्र जीवन जी सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है कि वरदान के बारे में, तो यहाँ पर हमें कुछ बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा को जो वरदान है वो किसको मिलता है। उसके लिए वचन पढ़ेंगे। अगर हम पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है
और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। परमेश्वर जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। परमेश्वर की इच्छा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रभु कहता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि प्रभु आपको कौन सा वरदान देंगे, कौन सा नहीं देंगे। प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में आत्मा का वरदान प्रभु की ओर से नियुक्त है, प्रभु ही बांटते हैं। आपका काम बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जीना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, और धीरे धीरे जब आप प्रभु में समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, लोगों को बाइबल सिखा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप कार्य करते चले जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको वरदान देते चले जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को चंगाई करने का वरदान मिलता है, जो सेवा करते हैं उनको चंगाई का वरदान मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सड़कों पे जाकर प्रचार करने के लिए जो एक हिम्मत चाहिए। हर कोई सड़क पे जाकर यीशु के बारे में प्रचार नहीं करता है। सबको पास्टर बनना है, लेकिन हर किसी को सड़क पे जाकर प्रचार करना अच्छा नहीं लगता। तो कई लोगों को परमेश्वर वरदान देते हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत आए और तुम जाकर लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो जो वरदान है, चाहे वो बुद्धि और ज्ञान का वरदान हो, या आत्माओं को परखने का वरदान हो, या फिर भविष्यवाणी करने का वरदान हो, या फिर शिक्षा देने का वरदान हो, इस तरह जो भी वरदान यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो परमेश्वर के आत्मा पे निर्भर है कि वो किसको देना चाहते हैं। तो वरदान पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है। वरदान पाने के लिए सिर्फ आपको ये करना है, यीशु की आज्ञा को मानना है, और यीशु की आज्ञा को मान के जैसे आप चलेंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन में वरदानों का आना शुरू हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है तो आप घबराइए मत। आप ये मत सोचिए कि आने वाले समय में आपको वरदान नहीं मिल सकता है। आज से ही अपने जीवन को यीशु के वचनों के अनुसार चलाना शुरू कीजिए। हर आज्ञाओं को मानिए जो यीशु मसीह ने बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को ये आज्ञा भी देते हैं कि जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उन्हें वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। तो जब आप आज्ञाओं को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको उसका वरदान भी मिलेगा। तो मेरे प्रियो, यही तरीका है वरदानों को पाने का, और कोई तरीका नहीं है। किसी बड़े पास्टर के हाथ रखने से आपको लगता है कि आप विश्वास में मजबूत नहीं है, आप सही जीवन नहीं जीते हैं, आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं है, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते, और आप सोचते कोई प्रार्थना कर दे और आपको पवित्र आत्मा का वरदान आ जाएगा। तो ये ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देखते हैं कि वचनों के आधारित ही परमेश्वर कार्य करते हैं। अपने वचन से हटकर, अपने वचन से बाहर जाकर परमेश्वर किसी के साथ भी कोई कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से रहें, और पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे आश्रित होना है, यीशु मसीह पे आश्रित होना है। ऑटोमेटिक आपको वरदान मिलेंगे, लेकिन वचनों के अनुसार। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए भी आपको वचन के अनुसार जीवन जीना है, उसके वरदान पाने के लिए भी आपको वचन के अनुसार जीवन जीना है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और फॉलो करिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और परमेश्वर इन सब बातों के दौर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।